भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा पड़ा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से इसका अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। तो आओ जानते हैं कि इसके रहस्य के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों कोई बीचों बीच स्थित हिमालय है। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने इसके अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है और इसके पास अलौकिक शक्तियाँ भी है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ का प्रवास होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आज तक शिखर पर कोई भी नहीं चढ़ सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मिलारेपा ने इसे पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूनिस्पेशल में रूप में मिली थी, लेकिन मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि 2 रहस्यमय सरोवर है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नाम झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें और सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से होता है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि झीलें प्राकृतिक है तौर पर निर्मित की है। ये भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि कई से सभी नदियों का उगम होता है। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उगम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इस नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियाँ भी निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उगम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का है तो दक्षिण में मोर का मुख है। और कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्यात्मा ही रह सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक कि उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवास है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ रह सकता है। और आप सभी को तो ये रहस्य मालूम ही होगा कि एति मानव क्या है। हिमालय की एक कहानी के मुताबिक हिमालय पर एति मानव रहता है। कोई इसे बुरा भालू कहता है तो कोई इसे जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव भी कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद रहता है। और इस दुनिया के सबसे दुर्लभ मुर्ग है कस्तूरी मुर्ग, जिसमें से सुगंध आती है। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया इन जैसे जगहों पर मिलता है। इस मुर्ग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है।
उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मुर्ग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादन में होती है और डमरू और ओम की आवाज़ का भी बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो, यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती हो। और कैलाश पर्वत पर कुछ रोशनी भी चमकती है, यह भी आज तक बहुत बड़ा रहस्य है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ये चीज़ मालूम थी तो कमेंट में हाँ बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।